हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं फिटर और टर्नर ट्रेड से संबंधित जल्द ही एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर के टिप्स मैंने बताए हैं। ये टिप्स वो हैं जो अधिकतर अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट और जॉब फेयर में इंटरव्यू के दौरान बच्चों से पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे मेरे चैनल हम खोजी के नाम से ढूंढ सकते हैं इन तीनों सोशल मीडिया के ऊपर और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों सोशल मीडिया पर भी मैं आपको समय समय पर प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप फेयर और जॉब फेयर से संबंधित सूचना देता रहूँगा और इसी तरीके के टिप्स भी मैं आपको इन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। बच्चों, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ऐसे 2 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट और जॉब फेयर के इंटरव्यू के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं और ये दोनों ही तरीके बहुत ही सरल और आसान हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को स्किप करें तो आपसे वो क्वेश्चन और आंसर छूट जाए जो नेक्स्ट प्लेसमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इंटरव्यू के टिप्स से संबंधित इस वीडियो को। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर का ये टिप्स नोट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं और हेडफोन अगर आपके पास हैं तो हेडफोन को आप अपने प्लीज़ कान में लगा लीजिए और कहीं एकांत जगह पे बैठ जाइए और फिर उसके बाद मेरे इस पूरे वीडियो को आप सुनिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार भी सुन लेंगे तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो फिटर और टर्नर ट्रेड के ऊपर आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेट बना के लेकर आए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी इन दोनों ट्रेडों में और इसके अलावा जितने भी मैकेनिकल ट्रेडें हैं जहां पर मटेरियल्स, जॉब को नापने का काम किया जाता है, उसमें वर्नियर कैलिपर्स एक कॉमन डिवाइस होता है, कॉमन टूल होता है जिससे आप लोग मेजरिंग का काम करते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैंने यहाँ पर एक चित्र लगा रखा है जो इंग्लिश में भी पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में भी मैंने आपको समझा रखा है, आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं, आज हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में छोटी छोटी बातें जानेंगे। अक्सर वर्नियर कैलिपर से टेक्निकल परीक्षा ऑब्लिक साक्षात्कार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रांस के एक गणितज्ञ पियरे वर्नियर्स ने मिलीमीटर के 1/10वें भाग तक शुद्ध गणना के लिए वर्नियर कैलिपर्स नामक सूक्ष्म मापी यंत्र को बनाया था। तो ये हो गए इसके जनक। अब हम आते हैं, जानते हैं यहाँ पर कि वर्नियर कैलिपर्स के कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है मुख्य स्केल। यह स्टील का बना होता है जिसके एक सिरे पर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में तथा दूसरे सिरे पर इंच में स्केल होता है। वर्नियर कैलिपर्स दूसरा होता है वर्नियर स्केल। इसे मुख्य स्केल के ऊपर दाईं तथा बाईं ओर स्क्रू की सहायता से घुमाया जा सकता है तथा पाठ्यांक लेते समय इसे स्थिर कर दिया जाता है। जबड़े यानी जॉज। वर्नियर कैलिपर्स में 2 जबड़े होते हैं। एक होता है फिक्स जॉ जो अपनी जगह फिक्स रहता है, दूसरा होता है मूवेबल जॉ। देन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग बताइए। तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नापी जा सकती है। इसकी सहायता से किसी धातु की आंतरिक और बाह्य व्यास को भी नापा जा सकता है। इसे खोखली वस्तु की गहराई नापने के लिए भी वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छा मेजरिंग टूल, बेसिक मेजरिंग टूल मैंने दिखाया है जिसको हम स्क्रू गेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मैंने दोनों चित्र लगा रखे हैं, लेफ्ट साइड पे इंग्लिश में और राइट साइड पे हिंदी में। तो जिसमें आपको सुविधा हो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए और याद कर लीजिए। और जानते हैं स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज सटीक रूप से पतले तार का व्यास, डायमीटर या धातु की चादर की मोटाई नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह धातु के छल्लों से जुड़े हुए पेंचदार धुरी के साथ लगे या यू आकार के फ्रेम से मिलकर बना होता है। धातु के छल्ले की धुरी समानांतर मिलीमीटर में क्रमिक ग्रेजुएटेड स्केल उभरा होता है और जो इसकी नापने की शक्ति होती है
मैं दिखा रहे हैं यहाँ पर हम कि एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक यानी जो उसकी नापने की सबसे कम मेजरिंग होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर तक मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो बच्चों अब हम आते हैं सीधे फिटर ट्रेड के कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मैंने कई जगहों से अलग अलग वेबसाइट से पता किया है, ढूंढा है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लुब्रिकेशन किसे कहते हैं? इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। वर्कशॉप में कई प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं और यह पावर से चलती हैं, यानी ताकत के साथ चलती हैं। इसमें बहुत सारा पार्ट्स रगड़ खाते रहते हैं, यानी बहुत सारे पार्ट्स मूवेबल होते हैं और आपस में घिसते रहते हैं और गर्मी पैदा करते रहते हैं। उन पार्ट्स को गर्मी और रगड़ से बचाने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेशन एक पदार्थ है जो स्लाइडिंग या घूमने वाले पार्ट्स के बीच चिकनाहट पैदा करता है और गर्मी पैदा होने से रोकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है उनका हो, लुब्रिकेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? लुब्रिकेशन यहाँ पर बताया गया 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लिक्विड लुब्रिकेशन और एक सेमी लिक्विड लुब्रिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रखता है, अच्छा बताइए लुब्रिकेशन से लाभ क्या होता है? लुब्रिकेशन से निम्न प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें पहला है इसके प्रयोग से मशीन पार्ट में और मशीन के घर्षण जो है कम होता है। दूसरा जो मदद मिलती है, इसके द्वारा मशीन हल्की, स्मूथ और तेज चलती है। इसके प्रयोग से मशीन आदि को जंग से भी बचाया जा सकता है। मशीन कम पावर खर्च करती है। मशीन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मशीन अधिक समय तक चलती है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, अच्छे लुब्रिकेशन के क्या गुण होने चाहिए? यहाँ पर बताया जाए, आपको बताना है अच्छे लुब्रिकेशन के गुण कुछ इस तरीके से होने चाहिए। पहला होना चाहिए ऑयलीनेस, लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट के भार की तुलना पानी के भार से की जाती है। फ्लैश पॉइंट, लुब्रिकेंट के इस गुण को लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह फ्लैश पॉइंट कहलाता है। फायर पॉइंट, लुब्रिकेंट के इस गुण को लुब्रिकेंट के जिस तापमान पर आग की लपटें पकड़ लेती हैं वह फायर पॉइंट कहलाता है। देन नेक्स्ट और आखिरी इसमें पॉइंट पे हम बात करेंगे, पोर पॉइंट, लुब्रिकेंट के इस गुण को लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना बंद हो जाता है वह पोर पॉइंट कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कई सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, जो आपको आते हैं उनको फिर से सुन लीजिए और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको आप बार बार सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताइए स्टील रूल किसे कहते हैं? आप बताएंगे स्टील रूल एक प्रकार का औजार होता है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी जाप की माप को लेने तथा माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे 1 इंच का आधा, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 बार भागों तक बांटा जाता है। देन अगला क्वेश्चन हो सकता है फुट रूल के प्रयोग के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने अच्छी खासी लिस्ट तैयार कर रखी है। मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ और क्योंकि साइज मैंने काफ़ी अच्छा ले रखा है फॉन्ट का, हिंदी की फॉन्ट का, तो मैं इसको बहुत स्लोली स्क्रॉल करता हूँ और आप इसको देखते जाइए क्योंकि 4-5 पन्ने हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी मैंने क्वेश्चंस जो हैं बना रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप बता दूंगा और बाकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कुछ वेबसाइट के लिंक।
तो बच्चों यहाँ से शुरू होता है टर्नर थ्योरी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो मैं बहुत स्लोली इसको स्क्रॉल करा रहा हूँ और ध्यान से आप इनको पढ़ते रहिए, आपको याद भी हो जाएंगे।
तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर का सेट बना के दिया था और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उन वेब लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे वेबसाइट पे पहुंचेंगे जहाँ पर आपको फिटर टर्नर के अलावा बहुत सारी ट्रेड्स के जो आपके संबंधित है, आप उस ट्रेड को सेलेक्ट करिएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आप देख पाएंगे। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताना चाहता हूँ। मोबाइल के ही माध्यम से आप कभी आपको मौका मिले, यानी जब आप कहीं जैसे गए हों, आपको वेट करना पड़ रहा है, आप बस जस्ट अपने पॉकेट से मोबाइल निकालिए और शुरू हो जाइए और आपको धीरे धीरे फिटर और टर्नर के बेसिक क्वेश्चंस की नॉलेज जो है होने लगेगी। चलिए हम लोग देखते हैं वो तरीका कौन सा है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग आ गए प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे एक बहुत अच्छा ऐप है ITI फिटर हिंदी के नाम से, जैसा कि आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा लिखा है ITI फिटर हिंदी। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे और इस ऐप में बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सारी बातें बताई हैं। ट्रेड से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी में हैं। आप आराम से मोबाइल में 2-4 मिनट डेली दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके एक तरफ से, ये देखिए रूल किस प्रकार का यंत्र होता है, ये अभी मैंने बताया था आपको। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो ऐप के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं, एक ऐप और मैंने ढूंढा है, उससे भी आप टर्नर ट्रेड की जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये है वो ऐप जिसमें यहाँ पर बताया गया ITI टर्नर। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ें और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ें। तो बच्चों ये है वो ऐप, लिखा हुआ है ITI ऑल ट्रेड स्टडी कोर्स। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पे और यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ITI ऑल ट्रेड्स, इसमें सभी प्रकार की ट्रेड्स का मैक्सिमम आपको मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चित्र बना करके हिंदी में लिख करके बाकायदा एक एक चीज को जो है समझा रखा है। आप इनका मैटर भी देखेंगे, शुद्ध हिंदी में है, क्योंकि अक्सर बच्चे ITI हिंदी मीडियम से ही जो करके आते हैं, ITI हिंदी मीडियम में ही करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी से खास फर्क फिलहाल इंटरव्यू के समय नहीं पड़ता है, आपको ट्रेड की ज्ञान होनी चाहिए। तो इस ऐप की मदद से भी आप जो है अपने ट्रेड से संबंधित टूल इक्विपमेंट की नॉलेज को गेन कर सकते हैं और इंटरव्यू के समय आप अच्छे नंबर ला करके एक बार में ही इंटरव्यू में आप पास हो सकते हैं। तो जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट से संबंधित इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्लेसमेंट की सूचना के साथ।